अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इशफाक अहमद अपनी किताब के अंदर एक वाक़या कोट करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वाक़या है। आजकल के जो लोगों के एटीट्यूड हैं बिल्कुल उसकी अक्कासी करता है कि एक बादशाह था, उसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी और वो सल्तनत पे हुकूमत किया करता था। उसके सल्तनत के अंदर एक शख्स था जिसके पास एक बहुत ही नायाब किस्म का, बेहतरीन किस्म का घोड़ा था। मतलब इतना नायाब था और इतना खूबसूरत घोड़ा था कि वो बादशाह को बड़ा पसंद आया। जब वो बादशाह को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया तो बादशाह होते, उसने अपना मैसेज अपने एक वज़ीर के थ्रू उसके पास भेजा कि मुझे ये जो है ना आपका घोड़ा बहुत पसंद है, लिहाजा ये घोड़ा आप मुझे दे दो। तो जब वो वज़ीर उसका पैगाम लेकर बादशाह का उस शख्स के पास पहुंचा और उसे कहा जी कि बादशाह सलामत ये फरमा रहे हैं कि आपका ये घोड़ा उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, लिहाजा ये घोड़ा आप उनको दे दो। तो उस शख्स ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा जी बादशाह की जो है ना वो हुक्म जो है वो सारा आंखों पे है, लेकिन ये घोड़ा क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और ये मेरे जो है ना एटीट्यूड और मेरे रवैये के ख़िलाफ़ है, मेरे वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है। ये जो घोड़ा जिसको मैंने बचपन से पाला है इतने प्यार इतनी मोहब्बत से जैसे औलाद को पालते हैं, तो अब ये मैं घोड़ा बादशाह को दे दूँ, ये मेरे मतलब ये कि वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है। ये घोड़ा मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं नहीं दे सकता। और कोई चीज़ मेरे पास से उसको पसंद है तो वो ले जाए। तो उस वज़ीर ने कहा यार बादशाह ने जो है ना उसको बहुत ज़्यादा आपका घोड़ा पसंद है, आप ये घोड़ा उनको दे दो। लेकिन उस शख्स ने मना कर दिया। तो वो वज़ीर बड़ा हैरान हुआ कि यार ये मैं ख़ुद इतना बड़ा वज़ीर हूँ और वो इतनी बादशाह इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक है, उसने एक आम से बंदे के पास मुझे भेजा है और उसने इनकारी कर दिया जी कि ये घोड़ा मैं नहीं देता। तो जब वो बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह को उसका बताया जी कि वो नहीं देना, घोड़ा देने के लिए तैयार नहीं है। तो बादशाह को भी इस बात पे बड़ा रंज हुआ, बड़ा गुस्सा आया कि यार मेरे कहने पे भी उसने घोड़ा मुझे नहीं दिया। तो बादशाह ख़ुद चलकर उसके अस्तबल पे पहुंचा। जब उसके उस अस्तबल पे पहुंचा तो वो वहाँ पर मौजूद था। ज़ाहिर बात है जब बादशाह कहीं पे मूवमेंट करता है तो बहुत सारे और भी लोग इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। तो बादशाह ने उसको कहा जी कि ये आपका घोड़ा हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बहुत ही आला नस्ब का घोड़ा है, बहुत ही बेहतरीन किस्म का घोड़ा है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये मेरे पास होना चाहिए। आप ये घोड़ा मुझे दे दो, मैं आपको इसकी मुँह जो है ना मांगी रकम दूँगा। तो उसने कहा जी कि मुझे आप किसी भी किस्म की रकम की ज़रूरत नहीं है, मुझे अल्लाह ने माल जो दिया हुआ है बहुत है मेरे लिए, मैं ये घोड़ा जो है ना बेचने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इस घोड़े को बड़े प्यार और बड़े मोहब्बत से पाला है। अब ये क्योंकि जवान हो चुका है और ये बेहतरीन किस्म का घोड़ा है, ये मैं देने के लिए मेरा ज़हन नहीं है तैयार। तो बादशाह ने कहा यार उसको टेस्ट करने के लिए, तो बादशाह ने उसको कहा चलें आप अगर जो है ना ये बहुत ही नायाब घोड़ा है तो मैं ऐसा करता हूँ आपको अपनी आधी सल्तनत दे देता हूँ, उसके एवज़ ये मुझे घोड़ा दे दो। तो वो शख्स मुस्कुराया, उसने कहा बादशाह सलामत मैंने ये घोड़ा देना ही नहीं है, तो आप जो है ना मेहरबानी फरमाकर ज़िद न करें। तो बादशाह जो है ना इस बात पे बड़ा रंजीदा हुआ और उसने कहा जी कि अगर आप ये मेरे पे घोड़ा नहीं बेच रहे ना तो आप जो है ना बहुत ज़्यादा पछताएंगे। तो उसने कहा जी कोई बात नहीं, लेकिन ये घोड़ा मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब वो बादशाह उसके जो है ना अस्तबल से निकल कर चला गया वापस अपने महल की तरफ, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर उसके पास आए। उसने कहा जी पहले बादशाह ने आपके पास एक इतना ज़बरदस्त बड़ा वज़ीर भेजा है, तो वज़ीर के कहने पे भी आपने घोड़ा नहीं दिया, आप बादशाह ख़ुद चल कर आया, उसने आपको मुँह बोली रकम का बोला, आपने फिर भी घोड़ा नहीं दिया। फिर उसने आपको पेशकश की और इतनी ह्यूज पेशकश की कि मैं आपको आधी सल्तनत देता हूँ, आप मुझे ये घोड़ा दे दें, फिर भी आपने वो घोड़ा नहीं दिया, आप अजीब आदमी हो। तो उसने कहा यार मेरी मर्ज़ी की बात है, मुझे घोड़ा पसंद है लिहाजा मैं घोड़ा नहीं देता हूँ, मुझे ये ना घोड़ा बेचना ही नहीं है, ये मेरे वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है। हुआ यूँ कि चांदी के दिन गुजरते हैं ना तो वो घोड़ा उसके अस्तबल से भाग जाता है। जब वो उसके अस्तबल से भाग जाता है तो फिर लोग चल कर आते हैं। तो लोगों ने कहा देखा है ना बादशाह की बात पे आपने जो है ना नहीं मानी, इतनी बड़ी ऑफ़र आपने नहीं मानी, उसको रिजेक्ट किया, आज वो घोड़ा आपका जो है ना अस्तबल से भाग गया। तो वो मुस्कुराया, उसने कहा जी इसमें ही कोई बेहतरी होगी, वो मेरे नसीब भी नहीं होगा, अल्लाह ने उसको मेरे नसीब में नहीं लिखा, लिहाजा अगर वो घोड़ा चला गया तो कोई बात नहीं, मुझे अल्लाह ताला उसके बदले में कोई और चीज़ दे देगा। ठीक है, अल्लाह ताला जो है ना वो गफूर रहीम है, वो जब कोई चीज़ ले लेता है तो उसके बदले में कोई और चीज़ दे देता है। तो हुआ यूँ कि चंद ही दिन गुजरते हैं ना तो वो घोड़ा जिस तरह का वो ख़ुद था ना, बेहतरीन किस्म का, बेहतरीन नस्ल का, खूबसूरत तरीन, उस तरह के 12 घोड़े लेकर वापस उसके अस्तबल के अंदर ले आया। तो
जब 12 घोड़े और उसके अस्तबल के अंदर आ गए और 13वां वो और ख़ुद घोड़ा मौजूद था, तो लोग फिर चलकर उसके पास आए दौड़े दौड़े, यार ये कमाल का आपने घोड़े को तैयार किया हुआ था, हमें तो पता ही नहीं था कि ये जो है ना इतना ज़बरदस्त किस्म का घोड़ा है कि ये अपने हैं जैसे जो है ना 12 घोड़े और ले आएगा आपके अस्तबल के अंदर। अब तो माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और इतने आली नस्ब आपके पास घोड़े हैं। तो वो फिर मुस्कुराया, उसने कहा जी कि ये भी, इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी है, तो कोई बात नहीं, अगर जो है ना ये वापस आ गया है तो मुझे इससे खुशी है। फिर हुआ यूँ कि वाक़ई ने ट्विस्ट लिया इस तरह से कि उसका बेटा था इकलौता और बड़ा लाडला बेटा था, वो उस घोड़े के ऊपर सवार था, तो सवारी कर रहा था, मतलब हॉर्स राइडिंग कर रहा था, तो उस दौरान वो गिरा घोड़े से, तो उसकी टांग टूट गई। जब उसकी टांग टूट गई फिर लोग दौड़े दौड़े उसके पास आए, देखो कितना यार आपका मनहूस घोड़ा है, उस वक्त अगर आप दे देते तो आपका ये इकलौता बेटा, ये देखे इसकी टांग टूट गई और टूटी ऐसी जगह से कि ये जो है ना दोबारा सेट होने में इसको बड़ा टाइम लग जाएगा, महीनों मतलब लग जाएंगे, और ये आपके सामने सिसकता रहेगा दर्द से, तो आपको तकलीफ़ होगी। तो उसने कहा मुझे मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा अजीज़ है, मुझे मेरा घोड़ा भी बहुत ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन मुझे अल्लाह ताला के इस हुक्म के ऊपर मैं राज़ी हूँ। अगर अल्लाह ने मेरे लिए ऐसा लिखा है और मेरे बेटे के नसीब में तकलीफ़ लिखी है, और अगर ऐसा लिखा है अल्लाह ने, तो मैं इस पर राज़ी हूँ, अल्लाह की रज़ा पे मैं राज़ी हूँ। लोग फिर चले गए। कुछ ही टाइम गुजरता है, कुछ ही अरसा गुजरता है, लिखने वाला लिखता है जी कि उस एरिया के अंदर ना जंग छिड़ गई और उस सल्तनत के पे लोगों ने हमला कर दिया। तो उस वक़्त का रूल था उनका कि जितने भी यंग बच्चे हुआ करते थे, नौजवान हुआ करते थे, उसको वो तलवार पकड़वा कर भेज देते थे मैदान जंग के अंदर कि जाओ और दुश्मन का मुकाबला करो। तो जो सेहतमंद और ज़बरदस्त किस्म के बच्चे हुआ करते थे उसको वो ले जाते थे। तो वो बच्चा क्योंकि माजूर हो चुका था, वो अभी टांग से चल ही नहीं सकता था, तो सोल्जर आए, उन्होंने देखा यार ये बच्चा तो माजूर है, लिहाजा इसको तो हम लेके नहीं जा सकते, ये हमारे किस काम का नहीं है, ये कैसे लड़ेगा। तो बाकी जितने भी इर्द गिर्द के लोग थे सब लोगों के बच्चों को वो ले गए। फिर दोबारा लोग दौड़े दौड़े उसके पास आए, यार आपके बच्चे को तो सिर्फ टांग टूटी है ना, तो ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा है आपका बच्चा, आप कितने खुशकिस्मत हो कि आपकी नज़रों में रहेगा बच्चा, हर वक्त आप देखते रहेंगे, उसकी खिदमत करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे खाने पीने का। हमारे बच्चों को तो वो उठा कर ले गए और हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो इस बात पर वो फिर उसने ना थोड़ा सा रवैया चेंज किया लोगों के साथ, भाई यार आप वाक़ियात के बिना पर किसी की ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले कर लेते हो और एक जो है ना तखमीना लगा देते हो कि ऐसा हो गया तो अब इसके साथ ऐसा होने वाला है, अब इसने ये काम कर लिया तो इसको ये नुकसान होने वाला है, अब इसको इतना बड़ा फ़ायदा हो गया तो इसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तब्दील होने वाली है। हालांकि ये एक वाक़ये के ऊपर ज़िंदगी मुनहसर नहीं करती, ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, कामयाबी और नाकामी आती रहती हैं, ये मामला ज़िंदगी के साथ मौजूद है। तो आप एक चीज़ को देखकर पूरी ज़िंदगी को उसके ऊपर पेंट कर देते हो, ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात होते रहते हैं, तो आप ये गलत करते हैं। हमारी कोई भी अच्छी बात होती है आप उठ कर आ जाते हैं, कोई बुरी बात होती है आप उठ कर आ जाते हैं, जो कुछ अल्लाह ने किस्मत में लिखा है वो होकर रहना है। तो ये बात करने का और ये वाक़या सुनाने का मतलब ये होता है कि आपके छोटे छोटे वाक़यात और छोटी छोटी कामयाबियों और नाकामियों पे लोग आपके बारे में एक राय कायम कर लेते हैं। लोगों की राय के ऊपर नहीं जाना होता, बल्कि इंसान को अल्लाह के जो फ़ैसले होते हैं उनको दिल से कबूल करना होता है, और जो लोग अल्लाह के फ़ैसलों को दिल से कबूल कर लेते हैं वो लोग कामयाब होते हैं, वो पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं, वो अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। और जो लोग अल्लाह के फ़ैसलों को कबूल नहीं करते तो उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पर दुरूद व सलाम का नज़राना पेश कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।